हेलो दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग बताने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का डाला हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक और नए तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी। तो हम इस कपड़े में प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। दोस्तों, इस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग में पहले पार्ट से डिफरेंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। और इस कपड़े पर मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन कपड़ा है और ये अस्तर कपड़ा है, तो हम अस्तर कपड़े में कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अस्तर कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सामने का पल्ला निकालेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए। तो यहाँ पे लंबाई 13 इंच है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में लंबाई में हम सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाते हैं। तो इस तरह से 14 इंच निकालेंगे लंबाई के लिए। यहाँ पे भी 14 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है। अब क्या करना है, हमें गले के लिए यहाँ पे 2 इंच देना है और इसके बाद शोल्डर 2.25 इंच है, तो यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें 1.25 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं, एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, इस तरह से। अब सामने गला 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगाना है और आर्म होल 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों, इसका नाप ब्लाउज से लिया हुआ है, तो ये 17 इंच का सीना है, तो 17 इंच का आधा यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच पे हम सीने के लिए निशान लगाएंगे और इसके बाद इसमें 1.5 इंच मार्जिन देना है। यहाँ पे भी एक निशान लगा लीजिए 8.5 इंच पे और 1.5 इंच मार्जिन। अब हम इन लाइनों को मिला लेंगे। तो गले के लिए आधा इंच डीप देना है और दोस्तों, इतना नाप तो हम सभी ब्लाउजेस में लेते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे भी लगाना है 3.5 इंच पे और नीचे से 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब हमें पफ वाला ब्लाउज बनाना है। तो पफ के लिए जैसा कि हम 2 इंच का पफ रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंच का पफ देना है। तो दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से और इन निशानों को यहाँ पे मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये मिल गया है। अब हम गोलाई देंगे, तो यहाँ से गोलाई देनी है और सामने आर्म होल के लिए 1 इंच पे गोलाई देना है इस तरह से और यहाँ से 1 इंच पे, अगर आप चाहें तो 1 इंच से ज्यादा इस साइड निशान लगा सकते हैं, लेकिन आपको 1 इंच से कम पे निशान नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पे गोलाई के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 इंच पफ के लिए निकाला है, तो यहाँ पे भी सीना के लिए 2 इंच का पफ निकालेंगे इस तरह से। क्योंकि ये वाला भाग हम निकाल देंगे, तो इसको कवर करने के लिए इस साइड हमने जितना यहाँ पे जैसे कि 2 इंच लिया है, तो इस साइड 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर 2 इंच से कम या 2 इंच से ज्यादा लेते तो यहाँ पे कम या ज्यादा करते हैं। और एक चीज, यहाँ पे भी सीना में 1.25 इंच बढ़ाया जाता है, तो आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इन लाइनों को मिला लेना है इस तरह से। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सेम ऐसा ही कटिंग बताया है प्रिंसेस कट ब्लाउज का, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला लाइन है, यहाँ से आपको इस तरह से थोड़ा सा उभारना है और ऊपर साइड धीरे धीरे इस तरह से नीचे कर देना है इस तरह से। दोस्तों, ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो अब आप इसे कटिंग कर लीजिए। अब आपको यहाँ से हल्का सा इस तरह से कटिंग करना है और इस तरह से ये सामने पल्ला का कटिंग हो गया है। दोस्तों अब हम पीछे पल्ला का कटिंग करेंगे। तो ये वाला जो सीधा लाइन है उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं
इस तरह से पहले नीचे साइड को सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ से नापना है। तो लंबाई 13 इंच है, तो लंबाई में 1 इंच बढ़ाएंगे तो ये 14 इंच हो जाएगा। पीछे पल्ले में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाते हैं लंबाई में हमेशा, चाहे वो कोई भी ब्लाउज का हो। और सीना 8.5 इंच है, तो उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। यहाँ पे भी 8.5 इंच है और 1.5 इंच मार्जिन देना है। अब आप पहले इसका लाइन मिला लीजिए। अब आपको यहाँ भी गले के लिए 2 इंच देना है और शोल्डर 2.25 इंच है तो 2.25 इंच, और इसमें 0.25 इंच मार्जिन देना है। अब यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच है तो 5.5 इंच पे निशान लगाना है। पीछे गला की गहराई 10 इंच है तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इनको मिलाना है। अब यहाँ पे 1 इंच पे सामने आर्म होल की गोलाई देनी है। अब यहीं से 0.25 इंच पे पीछे आर्म होल की गोलाई देनी है, इस तरह से। अब गले की गोलाई देनी है, ये गोल गला का है तो हम गोल गले की गोलाई देंगे। अब इसको आपको कटिंग कर लेना है। पीछे पल्ले का कटिंग भी हो गया है। अब हम आस्तीन निकालेंगे। दोस्तों, आस्तीन निकालने से पहले हमें आस्तीन के आर्म होल गोलाई के लिए नाप निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं कि सामने पल्ले की आर्म होल गोलाई को नापकर आस्तीन के आर्म होल गोलाई निकालते हैं। लेकिन हमने सामने पल्ले को इस तरह से 2 भाग में काट लिया है। तो अब हमें आस्तीन के आर्म होल गोलाई निकालने के लिए सबसे पहले सामने पल्ले को बराबर रखना है। जैसे कि देखिए, हमने कटिंग कर लिया है, फिर भी इस वाले टक को हम बराबर मिलाकर सामने पल्ले को रखे हैं। ये जो हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़कर यहाँ से आपको नापना स्टार्ट करना है। तो चलिए यहाँ से नापते हैं। देखिए, इसको इस तरह से गोलाई में रखते हुए नापते हैं। तो यहाँ पे 10.25 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 10.25 इंच में हमें 1.5 इंच कम करना होता है। तो 1.5 इंच कम करने के लिए देखिए, 10.25 इंच में यहाँ पे 9.25 और 1.5 इंच कम करेंगे तो 9.25। 9.25 इंच पे हमें आस्तीन के आर्म होल गोलाई कटिंग करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बता रही हूँ मैं कि आपको इस वाले टक को ये वाले टक को सीधा मिलाना है। अगर आपने ये सामने पल्ला अलग अलग कटिंग कर लिया है तो, और यहाँ पे जो हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़कर यहाँ से नापना स्टार्ट करना है। तो ये 10.25 इंच आ रहा है और हमें इसमें 1.5 इंच कम करना है। तो 9.25 इंच की हम आस्तीन की आर्म होल गोलाई निकालेंगे। और हम यहाँ इस वाले 0.25 इंच को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, इसमें सिलाई चलाएंगे, तो ये हमारा 0.25 इंच कम हो जाएगा। दोस्तों, कपड़े को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले एक ही आस्तीन निकाल रही हूँ। तो हम इस तरह से कपड़े को पहले 2 फोल्ड कर लेते हैं और इधर जो कम जाता है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस साइड भी बराबर कर लिया है और इस तरफ एक क्रीज लगाना है। और आस्तीन की लंबाई है 10 इंच, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे ऊपर नीचे सिलाई चलाने के लिए, तो ये 11 इंच का हो जाएगा। और यहाँ पे भी 11 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब इसको मिला लेनी है। अब हमें क्या करना है, ये लंबा आस्तीन है तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। अब चाहे तो 3 या 3.25 पे भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें आर्म होल गोलाई कितनी लेनी है, 9.25 इंच। हमने अभी सामने पल्ले का नाप लेकर निकाला है, तो हम 9.25 इंच पे आस्तीन की आर्म होल गोलाई निकालेंगे। मोहरी यहाँ पे 5.25 इंच है तो 5.25 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद हम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए देंगे। तो इसको इस तरह से कटिंग करना है। अब इसकी आप गोलाई दे सकते हैं। अब आपको इसे कटिंग कर लेना है। ये हमने सिर्फ एक ही आस्तीन का कटिंग किया है। अब इसको रखकर हम दूसरे आस्तीन का कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरे आस्तीन का कटिंग करेंगे बिल्कुल इसी के बराबर, कहीं पे छोटा बड़ा नहीं करना है। ये आस्तीन का कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधा इंच पे इसे थोड़ा सा छीन लेते हैं इस तरह से। 2 पल्ले को छीलना है।
और यही हमारा सामने का पल्ला होगा। अब इसमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो दोस्तों ये हमने सभी पार्ट का कटिंग कर लिया है। अब हम इसको मेन कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। इस मेन कपड़े में ये वाला जो वर्क है वो आस्तीन में रहेगा, तो सबसे पहले हम आस्तीन निकालेंगे। इस तरह से ये अस्तर कपड़ा मैंने मेन कपड़े के ऊपर रखा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड इतना लगभग 2-2 इंच का छोटा है ये मेन कपड़ा। तो हम इसमें एक अलग से कटिंग करके कपड़ा जोड़ेंगे। पहले हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़कर आपको कटिंग करना है। ये हमने बाकी पार्ट्स को भी एडजस्ट करके रख लिया है। अब हम इसी के अनुसार कटिंग करना है। तो दोस्तों आस्तीन में जो कपड़ा कम पड़ गया था, हम उसके लिए इस तरह से कपड़े को 4 पल्ले में रख लिए हैं, क्योंकि दोनों साइड 2-2 पल्ला लगाएंगे तो 4 पल्ले की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से उसको कटिंग कर लेते हैं बराबर। इस तरह से हमने 4 पल्ले कटिंग कर लिए हैं। अब आस्तीन जॉइंट करते समय हमें इसे लगाना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ ऐसा बताया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि कम कपड़े में आपको कैसे एडजस्ट करके ब्लाउज कटिंग करनी है, और प्रिंसेस कट ब्लाउज में एक नया तरीका बताया है। और अगर आपके कपड़े कम पड़ रहे हैं तो आप एक एक करके दोनों आस्तीन को निकाल सकते हैं, ये बताया है। और आस्तीन के लिए भी कपड़ा कम पड़ता है तो आप किस तरह से इसको कटिंग करके और जोड़ करके पूरी आस्तीन कपड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पर बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।